नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा हो रही है। ये वो त्योहार है जिसमें भगवान शिव के साथ साथ नागदेव की कृपा पाने का अवसर होता है। ऐसे में महाकाल की नगरी उज्जैन में एक ऐसा मंदिर है जिसके कपाट केवल नाग पंचमी की तिथि पर ही खोले जाते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस मंदिर के कपाट 365 दिन में सिर्फ एक ही दिन खुलते हैं, वो भी नाग पंचमी के दिन। कहते हैं कि इस दिन जो भी शिव भक्त इस मंदिर में नागदेव की प्रतिमा के दर्शन करता है, उसके जीवन के सारे संकट, सारी परेशानियां नागदेव हर लेते हैं। महाकाल के दर पर शेषनाग का रहस्यमय मंदिर। 364 दिन बंद रहता है नाग चंद्रेश्वर मंदिर। साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं मंदिर के कपाट, जहां नागों की शैया पर विराजते हैं भोलेनाथ। विष्णु की शयन मुद्रा में दिखते हैं त्रिपुरारी। हम सब उज्जैन को बाबा महाकाल की नगरी और मोक्षदायिनी क्षिप्रा के तट पर लगने वाले कुंभ के तौर पर जानते हैं। उज्जैन को सप्तपुरियों में से एक माना गया है, जहां शक्तिपीठ मां हरसिद्धि का मंदिर है, तो साथ ही उज्जैन के रक्षक बाबा काल भैरव भी हैं। लेकिन सावन में आने वाली शुक्ल पक्ष की पंचमी को बाबा महाकाल यहाँ नाग चंद्रेश्वर स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बहुत सिद्ध और ख्याति प्राप्त है नाग चंद्रेश्वर का ये मंदिर, क्योंकि इस मंदिर के पट खुलते ही नाग पंचमी के दिन है। भगवान शिवशंकर भोलेनाथ के इस मंदिर में एक नहीं, कई रहस्य जुड़े हैं। शास्त्रीय मान्यता है कि साल में केवल एक दिन खुलने वाले इस मंदिर में दर्शन करके जातक कुंडली के दोष को दूर करके संकटों से मुक्ति पा सकता है। महाकाल यानी काल सर्प दोष के निवारण का एकमात्र शास्त्रों में वर्णित उपाय है कि नाग पंचमी के दिन चंद्रकेश्वर महादेव का सविधि पूजन करने पर उस प्राणी का काल सर्प दोष की निवृत्ति होती है और काल सर्प दोष जीवन में सुख शांति समृद्धि का हरण करने वाला योग होता है। इसलिए शास्त्रीय मतों के अनुसार महाकाल मंदिर में चंद्रकेश्वर भगवान आशुतोष शिव का वो दिव्य दरबार है, जिस स्थान पर जाकर के प्राणी अपने कल्याण के लिए भगवान शिव के साथ अनंतादि नौ नाग देवता का पूजन करके अपने जीवन में शांति पाता है। भगवान शंकर के इस मंदिर में पिछले 900 साल से नाग चंद्रेश्वर प्रतिमा की पूजा आराधना होती आई है। नाग पंचमी पर नागों को पूजने की परंपरा हिंदू धर्म में सदियों से रही है और इसलिए इस दिन उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर का महत्व काफी बढ़ जाता है। महत्व इसलिए भी है कि एक तो ये मंदिर साल में सिर्फ 24 घंटे के लिए खुलता है। नाग पंचमी के दिन यानी एक वर्ष तक वह देवालय पट बंद रहता है और बाहर से लोग उनका आवाहन पूजन वंदन करते हैं, परंतु नाग पंचमी के दिन वर्ष में एक बार उनका सविधि पूर्वक जो पूजन करके ये भगवान शिव के आशीर्वाद के रूप में ही वर्णित है। वो किसी व्यक्ति के विचारों से बंद नहीं रहता, ये भगवान का आशीर्वाद है। यानी तक्षक नाग को इतने दिन तक उसमें पट बंद रखा जाता है, बाहर से उनका पूजन पाठ किया जाता है और वर्ष में एक दिन पूजा किया जाता है। इसमें भगवान शंकर की ही प्रेरणा का मुख्य आधार माना जाता है। इसके अलावा भगवान नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति 11वीं शताब्दी की है। कहते हैं इस मूर्ति को नेपाल से लाया गया था। यही नहीं, पूरे विश्व में यही एक मंदिर है जिसमें नाग की शैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार लेटा है। इन्हीं खासियतों के चलते इस मंदिर का अपना अलग महत्व है। हिंदू धर्म में जानवरों को भी काफी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। गाय को मां के स्वरूप में पूजा जाता है तो सांपों को शिव का आभूषण माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ नाग पंचमी पर भगवान नाग चंद्रेश्वर की त्रिकाल पूजा की परंपरा है। त्रिकाल यानी कि 3 अलग अलग समय पर होने वाली पूजा। प्रथम पूजा नाग पंचमी की मध्यरात्रि 12 बजे पट खुलने के बाद महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा की जाती है। दूसरी पूजा नाग पंचमी के दिन दोपहर 12 बजे शासन की ओर से की जाती है।
ये पूजा रियासत काल से चली आ रही है। तीसरी पूजा नागपंचमी के दिन शाम को 7:30 बजे की जाती है। ये पूजा भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद की जाती है। भगवान नागचंद्रेश्वर की तृतीय पूजा महाकाल मंदिर के पुजारी करते हैं। 12 बजे आरती के बाद मंदिर के कपाट फिर 1 साल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि प्रतिवर्ष भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन की जो परंपरा है, नागपंचमी के पावन पर्व पर 24 घंटे के लिए पट खोले जाते हैं और सभी श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन करते हैं। और जो परंपरा रही है, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की गादीपति जो भी महंत होते हैं उनके द्वारा पट खोले जाते हैं और षोडशोपचार पंचोपचार भगवान का पूजन किया जाता है। त्रिकाल पूजन की जो परंपरा है उसके अनुसार पूजन विधि निभाई गई है और अब सभी भक्त श्रद्धालु जो भी आए हुए हैं सब विधिवत दर्शन कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। उज्जैन में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर 3 तल में बना हुआ है। गर्भगृह यानी कि सबसे नीचे वाले तल में भगवान महाकालेश्वर विराजित हैं। प्रथम तल पर भगवान ओंकारेश्वर और सबसे ऊपर के तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर विराजित हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगवान शिव पार्वती की शेषनाग पर विराजित अद्भुत मूर्ति स्थापित है। उज्जैन में महाकाल मंदिर में जहां पर भगवान चंद्रकेश्वर नागदेव रहते हैं, ये शिव के द्वारा वह स्थान निर्धारित किया गया। भगवान शिव ने नाग देवता के आशीर्वाद के रूप में दिया कि तुम हमारे जटा ललाट पर विराजो, और इस आशीर्वाद के कारण चंद्रकेश्वर नागदेव का मंदिर उस महाकाल के तीसरे तल पर स्थित है। भक्तों ने उस मंदिर में सदैव वर्ष में 1 साल पूजन पाठ करके अपने प्रभु चंद्रकेश्वर नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त। कहते हैं कि ये मूर्ति 11वीं शताब्दी की परमार कालीन है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थापित भगवान शिव के इस विग्रह के दर्शन से किसी भी प्रकार के सर्पदोष दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन से ग्रह दोषों का शमन किया जा सकता है। दावा किया जाता है कि ये मूर्ति काफी पुरानी है और इसे नेपाल से लाया गया था, लेकिन इस मूर्ति के पीछे की कहानी भी बहुत अद्भुत है। इस मंदिर में जो प्राचीन मूर्ति स्थापित है उस पर शिव जी, गणेश जी, मां पार्वती एक साथ 10 मुखी सर्पशैया पर विराजित हैं, जो दुनिया के किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलता है। उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर का अपना महत्व है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो सिर्फ 1 दिन के लिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए ही खुलता हो। इसलिए भक्त सिर्फ 1 दिन में किसी तरीके से भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन कर लेना चाहते हैं, ताकि उनकी समस्याओं का निदान मिल सके। लेकिन ऐसा क्यों है कि एक तो ये मंदिर साल में सिर्फ 1 दिन के लिए खुलता है और दूसरी कि ऐसा मंदिर सिर्फ उज्जैन में ही है? तो इसके पीछे एक कहानी है। सर्पराज तक्षक ने शिव शंकर को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्पों के राजा तक्षक नाग को अमरत्व का वरदान दिया। मान्यता है कि उसके बाद से तक्षक राजा ने प्रभु के सानिध्य में ही वास करना शुरू कर दिया। लेकिन महाकाल वन में वास करने से पूर्व उनकी ये मंशा थी कि उनके एकांत में विघ्न न हो। इसलिए वर्षों से यही प्रथा है कि मात्र नाग पंचमी के दिन ही वे दर्शन को उपलब्ध होते हैं। शेष समय उनके सम्मान में परंपरा के अनुसार मंदिर बंद रहता है। चंद्रकेश्वर भगवान चूंकि तपस्या में रत थे, वो निरंतर महाकाल का तपस्या करते थे और तपस्या करने पर भगवान एक दिन उस नाग देवता को दिव्य दर्शन दिए, और जब वह नाग देवता अपने आप को अपने शरण में रखने के लिए निवेदन करते हैं महादेव से कि हे महादेव, आप हमें इसी स्थान पर स्थान प्रदान करें, तो भगवान शिव के महाकाल के आशीर्वाद से चंद्रकेश्वर नाग देवता का वहीं पर विग्रह स्थापित किया। भगवान का वो जैसे भगवान विष्णु शेष सैया पर, शेष नाग के सैया पर शयन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस देवालय में, उस मंदिर पर भगवान चंद्रकेश्वर नाग देवता महादेव जैसे उस शेष सैया के नाग पर जैसे भगवान विष्णु सोते हैं, एकमात्र भगवान शिव की ऐसी प्रतिमा है जहां उस नाग देवता के अंचल में भगवान शिव विराजे हैं, शयन किए। इसके अलावा एक कहानी और भी मंदिर से जुड़ी है।
कहते हैं कि भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ के तर्पण के लिए उज्जैन आए थे। जब राम घाट की सीढ़ियों पर गए थे तो शेषनाग उनके चरण बंदन के लिए उपस्थित हुए थे। तब से राम सीढ़ी के ऊपर ये महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन वक्त के साथ स्थान बदला और ये उज्जैन के महाकाल मंदिर में होने लगा। इसलिए नागपंचमी के दिन खुलने वाले इस मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। चंद्रकेश्वर भगवान शिव यानी अर्थात एक प्रकार से नाग देवता के मध्य में यानी हृदय में भगवान शिव का ही वास है और उस चंद्रमौली भगवान शिव को नाग के स्वरूप में उस दिन पूजा जाता है। यानी शिव और नाग का बड़ा ही योग है। भगवान शंकर नाग देवता को गले में धारण करते हैं, यानी महाकाल, उज्जैन में महाकाल भगवान रहते हैं और करालम महाकाल कालम कृपालम, भगवान शिव कराल महाकाल अर्थात गले में जो काल रूपी नाग देवता को धारण किए हैं। ये हमें आपको ये एक संदेश है कि काल पर भी अगर कोई विजय प्राप्त करने वाला है तो वो देवाधिदेव महादेव हैं। उज्जैन का भगवान नाग चंद्रेश्वर का ये मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि परमार राजा भोज ने 1050 ईस्वी के करीब इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराज राणोजी सिंधिया ने 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उस समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ था। कहते हैं महाकाल मंदिर के ऊपरी तल पर विराजी भगवान नाग चंद्रेश्वर जागृत अवस्था में हैं। इसलिए उनकी मूर्ति को साल भर कपड़े से ढककर रखा जाता है और मंदिर भी बंद रहता है। पुजारी को भी यहाँ जाने की अनुमति नहीं होती। इसलिए तो सभी की यही मनोकामना रहती है कि नागराज पर विराजे शिव शंभू की उन्हें एक झलक मिल जाए। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले शिव भक्तों के बारे में मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपने आराध्य की झलक पाने के लिए उमड़ते हैं। भगवान शिव की कृपा से वहाँ जो भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाता है और जाकर के महादेव का 16 विधियां 16 प्रकार के मंत्रों से नाग देवता की पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेता है और नाग स्तोत्र का पाठ करता है और शुद्ध घी के दीपक जला करके 7 दीपक उस नाग देवता को समर्पित करते हुए अपने भावनाओं रूपी विचार को समर्पित करके उनसे आशीर्वाद लेता है। नाग चंद्रेश्वर भगवान की पूजन से उनके जीवन के ये भौतिक बाधाएं और दैहिक दैविक भौतिक संताप मिट जाता है। भगवान नाग चंद्रेश्वर के इस मंदिर में गर्भगृह से पहले भगवान शंकर के शेषनाग पर शयन अवस्था लेटी हुई प्रतिमा दिखती है, जबकि मंदिर के अंदर गर्भगृह में भगवान नाग चंद्रेश्वर के नागों से लिपटे शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जिनको यहाँ जागृत अवस्था में माना जाता है। इसलिए इस मंदिर में कपाट बंद होने के बाद पूरे साल मंदिर के पुजारी को भी पूजा करने का अवसर नहीं मिलता है। उज्जैन में महाकाल के साथ विराजमान भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन की अपनी ही महिमा बताई गई है। कहते हैं कि साल के 364 दिन इस मंदिर में तक्षक नाग स्वयं विराजमान होते हैं। तक्षक नाग को नागों का राजा माना जाता है, जो पाताल लोक में रहते हैं। महाभारत काल में राजा परीक्षित से बदला लेने की कथा में इनका नाम सामने आता है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन से मिटेंगे कुंडली के दोष। वासुकी के भाई तक्षक नाग देंगे वरदान। महाकाल की कृपा से नागराज करेंगे कल्याण। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की परंपरा है, लेकिन नाग चंद्रेश्वर मंदिर में साक्षात तक्षक नाग मौजूद हैं, जो भगवान शिव के गले के आभूषण वासुकी नाग के छोटे भाई हैं। हमारे क्योंकि विग्रह महाकाल का प्रथम तल पर है और तीसरे तल पर चंद्रकेश्वर नाग देवता का वह स्थान दिव्य दरबार सजा हुआ है। महादेव के उस तपस्या के प्रसन्नता से जो आशीर्वाद मिला, भगवान शंकर ने चंद्रकेश्वर नाग देवता को आशीर्वाद दिया कि निरंतर भगवान शिव के जटाओं पर तुम्हें विराजना है। भगवान चंद्रमौली के मस्तक पर देखेंगे, कभी कभी चंद्रमा ललाट पर हैं और जटा में मां गंगा है, उसके ऊपर नाग देवता विराजते हैं। धर्म ग्रंथ महाभारत कहती है कि तक्षक नाग का जन्म महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रु के गर्भ से हुआ था।
कहते हैं कि कद्रू ने ऐसे 1000 सांपों को जन्म दिया था। मान्यता है कि तक्षक नाग ने ही राजा परीक्षित को काटा था और जिससे उनकी जान चली गई। मान्यता है कि उसी दिन से कलयुग का आरंभ हो गया। उज्जैन के भगवान नाग चंद्रेश्वर मंदिर में जो प्रतिमा भगवान शिव की देखने को मिलती है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। इस प्रतिमा में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान दिखते हैं। इसके साथ इस प्रतिमा में भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय भी दिखाई देते हैं। प्रतिमा के नीचे दाईं ओर मां पार्वती के वाहन सिंह को दिखाया गया है, जो प्रतिमा के नीचे बाईं ओर भगवान शंकर के वाहन नंदी विराजमान हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच भगवान शंकर के अस्त्र त्रिशूल को दिखाया गया है। भगवान शंकर को इस प्रतिमा में गंगाधर स्वरूप में चित्रित किया गया है। जो साधक विशेष तौर से वह अपने जीवन में भौतिक दुखों से संतप्त होता है, वह प्राणी एक बार महाकाल में चंद्रकेश्वर भगवान का दर्शन करता है और वहां जाकर के अपने कुंडली के ग्रहों के अनुरूप महाकाल की पूजा करके, चंद्रकेश्वर नाग देवता की पूजा करके अपने जीवन के सारे संताप को दूर करता है और विकास के मार्ग पर भगवान शिव और नाग देवता के आशीर्वाद से वह चलता है। ये सभी दसमुखी नाग की शैया पर विराजमान हैं, जिनको तक्षक नाग माना गया है। इसलिए कहते हैं कि साल में एक बार खुलने वाले इस मंदिर भगवान शंकर की इस प्रतिमा के दर्शन करने से जीवन में एक ही बार में शिव परिवार के साथ साथ नागदेव की कृपा पाने का लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।